Hello everyone, welcome to the Aspire Academy. Today we start second part of the Organic Chemistry 2019 पेपर। और यहाँ पे हमने आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे पार्ट सेकंड है हमारा कैप्सूल नंबर 13। और लास्ट जो हमारा पार्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम ज़्यादा बात ना करते हुए डायरेक्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 जो था, ये पेपर थोड़ा मुश्किल आपको लग रहा था, थोड़ा है भी, और पेपर के कंपैरिजन में इसका लेवल थोड़ा टफ है। तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो है ये आपका कीटोन ग्रुप दिया हुआ है, एक रिएक्शन है, रिएक्शन में कीटोन ग्रुप है और कीटोन के अल्फा और बीटा पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड। दैट मीन्स दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और मैंने आपको पहले बताया कि जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये 1,4 अटैक करता है। कौन सा करता है? 1,4 अटैक। अगर यहाँ पे एच होता तो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड था। जो क्वेश्चन आपने 24 पढ़ा था उसमें एल्डिहाइड दिया हुआ था। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक बार, जो आपने पढ़ा था लास्ट, ये जो क्वेश्चन नंबर 24 था, यहाँ पे देखो एल्डिहाइड दिया हुआ था। और जब एल्डिहाइड दिया हुआ था तो डायरेक्ट क्या था, 1,2 अटैक हुआ था। और 1,2 अटैक होने की स्थिति में यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना था? प्रोडक्ट आपका बनता था फर्स्ट ए, यानी कि, है ना, एक सेकेंड, हाँ ए बनेगा, ठीक। बट जब जो प्रोडक्ट है, जब जो रिएक्शन है वो किसकी होगी? कीटोन के साथ होगी। किसके साथ? कीटोन के साथ। तो कीटोन के साथ जो है यहाँ पे क्या बनेगा फिर? यहाँ पे जो होगा 1,4 एडिशन होगा। कौन सा? 1,4। और 1,4 का मतलब क्या है? देखो यहाँ से ये जो है ये 1, ये 2 और इस, सॉरी, 1 2 3 एंड 4, इस 4 कार्बन के पास, या ऐसे भी कह सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं। दैट मीन इसका मतलब केवल ये है 1,4 एडिशन का, कि 1 और 4 पोजीशन पे अटैक होगा, मतलब एडिशन होगा, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड में जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है? C2H5-। अब C2H5- किसके पास अटैक करेगा? CH के, ठीक है। तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा? अब एक बात और समझना, देखो, क्योंकि यहाँ पे जो है C2H5 का 1 मोल दिया हुआ है, ठीक है ना। एक डिफरेंस ये समझ लेना, अगर यहाँ पे 1 मोल है तो फिर केवल एक ही C2H5 का मोलिक्यूल जो है वो अटैक करेगा फोर्थ पोजीशन पर, बीटा पोजीशन पर। तो प्रोडक्ट आपको बन जाएगा बी, ठीक है। बट अगर यहाँ पे एक्सेस लिखा हुआ होता, अगर यहाँ पे क्या होता, एक्सेस लिखा हुआ होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 1,4 एडिशन भी होगा, और फिर जब ये इसका रिडक्शन हो जाएगा तो फिर CO का भी रिडक्शन होगा, तो दोनों का ही रिडक्शन हो जाएगा, मतलब दोनों ही पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड डाइमिथाइल जिंक से अभिक्रिया करने पर एक हाइड्रोकार्बन देता है। जो टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड है, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड क्या होगा? टर्शरी ब्यूटाइल यानी कि एक कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप और यहाँ पे एक Cl, और जब इसकी रिएक्शन आप करोगे डाइमिथाइल जिंक के साथ, यानी कि CH3 की ट्वाइस Zn। अब इसका मतलब क्या है? यहाँ पे CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, और जब CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल है तो ये क्या करेगा? ये करेगा आपका यहाँ से Cl को सब्सटीट्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? CH3। और जब CH3 आएगा तो क्या बन जाएगा ये? अब इसमें कितने कार्बन हो गए? 5, और 5 हो गए। और जब एक कार्बन के पास 3 CH3 ग्रुप होते हैं तो उसको बोलते हैं नियो, और अगर एक कार्बन के पास 2 CH3 ग्रुप होते हैं तो बोलते हैं आइसो, आइसो नियो, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बन जाएगा नियो, और 5 कार्बन है तो क्या? पेंटेन। क्या बन जाएगा? नियो पेंटेन। आंसर क्या होगा इसका? नियो पेंटेन, यानी कि 26 का आंसर होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्टर्ड गैस का निर्माण होता है, मस्टर्ड गैस, ठीक है ना। मस्टर्ड गैस जो है उसका निर्माण कैसे होता है? इथाइलिन की अभिक्रिया किसके साथ करते हैं? इस मिथाइलिन की रिएक्शन करते हैं हम सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, यानी कि SCl के साथ। अभी जो SCl है ना, ये कभी भी मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये हमेशा एग्जिस्ट करता है इसके डाइमर की फॉर्म में। डाइमर का फॉर्म का मतलब क्या होता है? S2Cl2। दिस इज सल्फर मोनोक्लोराइड, दिस इज सल्फर मोनोक्लोराइड। तो अभी तो यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है, बट आपको आंसर ऑप्शंस जो है वो इस तरह से भी लिख के दे सकते हो, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो सल्फर मोनोक्लोराइड जो है, देखो यहाँ पे S2Cl2 है, बट रेशियो कितना है? 1:1 का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? सल्फर मोनोक्लोराइड, ठीक है। समझ आया बात ये? तो ये है 27 क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसके बाद 28। जब एनिलीन को ग्लिसरॉल तथा नाइट्रोबेंजीन के साथ, यानी कि व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद ग्लिसरॉल एंड नाइट्रोबेंजीन, ये जो है नीम रिएक्शन है ये, ठीक है ना। और इसके बाद जो है नाइट्रोबेंजीन के साथ
कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड FeSO4 की प्रेजेंस में हम उसको गर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, ये कौन सी रिएक्शन थी, ये जो रिएक्शन थी ये कौन सी रिएक्शन थी यहाँ पे, ये आपने पढ़ा होगा स्कार्प सिंथेसिस, स्कार्प सिंथेसिस, ठीक है ना, स्कार्प सिंथेसिस पढ़ा है आपने। और स्कार्प सिंथेसिस आप किसके लिए पढ़ते थे, स्कार्प सिंथेसिस आप किसके लिए पढ़ते थे, क्विनोलिन के लिए, किसके लिए, क्विनोलिन के लिए, ध्यान रखना ये, ठीक है ना, स्कार्प सिंथेसिस आप पढ़ते थे क्विनोलिन के लिए। तो ये जो कंडीशन है, ये रिएक्शन जो है, ये एनिलीन की रिएक्शन जब हम किसके साथ करते हैं, ग्लिसरॉल नाइट्रोबेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 और FeSO4। तो ये ध्यान रखना, स्कार्प सिंथेसिस में कौन कौन सी रिएजेंट होते हैं, एनिलीन होता है, मॉलिक्यूल कौन कौन से, एनिलीन है, ग्लिसरॉल है, नाइट्रोबेंजीन और H2SO4 FeSO4, इसके साथ रिएक्शन करते हैं, इसको बोलते हैं स्कार्प सिंथेसिस, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 29। अब देखो यहाँ पे क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C है, एल्काइन है, इधर C6H5 है, इधर H है, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ है। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो उसके पास जो हाइड्रोजन होता है ना, ये एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है ना, ये जो है ये एसिडिक नेचर का होगा, और ये एसिडिक नेचर का होगा तो इसलिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस अगर कोई दिखता है तो वो H को यहाँ से निकाल लेता है, इसका क्या कर लेता है, डीप्रोटोनेशन, और जब H को निकाल लेगा, H प्लस को यहाँ से निकाल लेगा तो उसके पास क्या आएगा, माइनस, यहाँ पे भी यही होगा, यहाँ पे C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे ही H है, तो ग्रिग्नार्ड क्या करेगा, यहाँ से H को निकाल लेगा और उसके पास क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, ठीक है। और जब इसके पास माइनस चार्ज आएगा तो देखो रिएक्शन कैसे होगी, C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड C इधर H, ठीक है। अब यहाँ पे तो RMGX था, ठीक है ना, RMGX। अब एक बात समझ लो, मैंने यहाँ पे RMGX लिखा है, यहाँ पे आप ग्रिग्नार्ड जो भी है वही लिखोगे, ये तो क्या करेगा, यहाँ से डीप्रोटोनेशन करेगा, और डीप्रोटोनेशन करने के बाद यहाँ पे क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड के पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 है, तो CO2 में आपको पता ही है कि जो कार्बन है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, तो ये इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे जब ये कार्बन जो है इस कार्बन से अटैच होगा तो उस कंडीशन यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, CO, और यहाँ बन जाएगा O माइनस, ठीक है। अब इसका फर्दर क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस या वर्कअप, तो जब वर्कअप होगा तो RC ट्रिपल बॉन्ड C COOH, और यहाँ पर R के प्लेस पे क्या दिया हुआ था, C6H5, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे देखो क्या है, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसमें एल, इसमें भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा आपका ऑप्शन, एक सेकेंड, ऑप्शन ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में गलत कथन को चुनिए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यहाँ पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। अब जब रॉन्ग स्टेटमेंट की बात करेंगे तो इसमें क्या है, देखो थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पे कटा हुआ, मैं हिंदी में बता रहा हूँ इसको। थायोल जो है, थायोल, थायोल क्या होते हैं, SH, थायोल्स वीक, थायोल्स दुर्बल अम्लीय प्रवृत्ति के हैं परंतु अल्कोहल से प्रबल है। इसका मतलब ये है, थायोल्स आर वीकली एसिडिक बट स्ट्रोंगर देन अल्कोहल, ये बात बिल्कुल सही है। जो RSH होते हैं ये ROH से मोर एसिडिक होते हैं, हालांकि ये इनको हम एसिड नहीं बोलते, इनको हम एसिड नहीं बोलते, ये वीक एसिड होते हैं, बट ये अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। थायोल्स का पीके अल्कोहल के पीके से अधिक होता है, पीके वैल्यू, ठीक है ना, ये जो पीके वैल्यू है एसिडिक स्ट्रेंथ बताती है, ठीक है। अब जो पीके है तो इसका मतलब क्या हुआ कि पीके वैल्यू जो होती है ना वो एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब एक बात बताओ, जब थायोल का, थायोल जो है आपने पढ़ा, थायोल जो है वो अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक था तो इसकी पीके वैल्यू क्या होगी, अल्कोहल से कम होगी, ठीक है ना, यानी कि पीके वैल्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के या एसिडिक स्ट्रेंथ के, ठीक है ना। अगर पी की वैल्यू ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी। तो अब आप एक बार बताओ, यहाँ पे आपने यहाँ पे पढ़ा कि एसिडिक स्ट्रेंथ थायोल की ज़्यादा है अल्कोहल से, तो उसका मतलब क्या होगा, इनकी पी की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे क्या है, ये बी स्टेटमेंट जो है ये आपको रॉन्ग दिख रहा है। यहाँ पे सी, थायो अल्कोहल का संयुग्मी क्षारक अल्कोहल का संयुग्मी क्षारक से अधिक स्थायी होता है। देखो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मतलब अगर दो में कंपैरिजन कर रहे हो और उनमें से एक आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो वीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट, थायोल अल्कोहल के सापेक्ष अति शीघ्रता से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है, ठीक, तो अब एक बात समझ लो यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें आंसर क्या हो जाएगा 30 का ऑप्शन बी,
ठीक है ना, यही रॉन्ग है, बाकी सब यहाँ पे राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीटा एमिनो एसिड को गर्म करने पर, ये क्वेश्चन देखो फिर बार बार आ रहा है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अल्फा बीटा गामा एमिनो एसिड, ये तीनों पढ़ लो, ये आपको तीनों पढ़ने हैं। ठीक है ना, जब अपने को गर्म करते हैं अल्फा पे क्या बनता है, बीटा पे क्या बनता है, इस पे क्या बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बनता है डाई एमाइड, डाई एमाइड्स या साइक्लिक एमाइड्स। ठीक है, साइक्लिक डाई एमाइड्स बनता है इसमें अल्फा में। बीटा में क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनेगा, ठीक है ना, ए यानी के। और गामा में क्या बनेगा, लैक्टम। ये तीनों याद रखना आप। तो यहाँ पे बीटा है तो बीटा में क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। बीटा अमीनो एसिड ऑन हीटिंग गिव्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। साइक्लिक डाइमर बनेगा अल्फा के केस में, और लैक्टम बनेगा गामा के केस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्शन R2S C2H5, फिर इसकी रिएक्शन करते हैं आप Ag फॉलोड बाई AgOH एंड देन C और D बन रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी रिएक्शन देखो, पहले तो आपका R2S जो है ये इथाइल हाइड्राइड के साथ करता है, फिर AgOH के साथ करता है। तो देखो इसमें क्या होगा, R2S ये रिएक्शन करता है पहले C2H5I के साथ। तो देखो ये लोन पेयर से इसके पास न्यूक्लियोफाइल अच्छा होता है, तो ये कार्बन के पास अटैक करता है, बल्कि इसको आप ऐसे लिखो CH3 CH2, कार्बन के पास अटैक करेगा, I बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, R, सल्फर के पास 2 R हैं और एक हो जाएगा CH2 CH3, लोन पेयर ने अटैक किया तो क्या जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये AgOH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा यहाँ पे एक आयनिक इंट्रैक्शन हो जाएगा, RSR कार्बन, और यहाँ पे हो जाएगा ये CH2 और ये है CH3। ठीक है ना, अब एक बात बताओ, और यहाँ पे हो जाएगा ये OH माइनस। ये जो OH माइनस है ना, ये OH माइनस यहाँ पे बेस का काम करता है, और ये OH माइनस यहाँ से जो बेस का काम करेगा, तो ये क्या करेगा यहाँ पे, जो ये CH3 था इसको मैं CH2H लिख लेता हूँ। तो ये जो है ये यहाँ से इस H को निकाल लेता है, H को निकाल लेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर, और यहाँ पे सल्फर के पास ऑलरेडी पॉजिटिव था, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के पास पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल होगा और वो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर बाहर निकल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। OH क्या करेगा, H को निकाल लेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, R2S। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RSR प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। ठीक है ना, तो दिस इज द प्रोडक्ट। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर आपका है 32, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 इज बी। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड एज हिंसबर्ग रिएजेंट। देखो आसान क्वेश्चन भी आपको इस पेपर में मिलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन से टफ मिलेंगे। अब ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मिक्सचर को जो होता है उसमें सेपरेट करता है, ठीक है ना, उन्हें डिस्टिंग्विश करता है, और दूसरा होता क्या है ये होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, एल्केन थायोल रिएक्ट विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड टू गिव। देखो ये डायरेक्ट रिएक्शन होते हैं, एल्केन थायोल जो होता है मान लिया RSH, और जब आप इसकी रिएक्शन करते हैं CuCl2 के साथ, ठीक है ना, CuCl2 के साथ, तो ये जो है ये क्या करता है, RSSR, ये डाइसल्फाइड बनाता है, क्या बनाता है, डाई एल्काइल डाइसल्फाइड, यानी कि 34 का हो जाएगा आपका ए आंसर। ठीक, समझ आ गया बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, डाई इथाइल सल्फाइड ऑन ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 KMnO4 टू गिव। देखो ये जो है ना डाई इथाइल सल्फाइड है, डाई इथाइल सल्फाइड का मतलब क्या है, सल्फर 2H5 C2H5। अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करते हैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ तो ये बनाता है सल्फोक्साइड। क्या बनाता है ये, सल्फोक्साइड C2H5। और अगर आप करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, तो ये बनाता है सल्फोन। सल्फोन का मतलब होता है 2 S डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी। ठीक है, अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो बन जाएगा सल्फोक्साइड बनेगा, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो सल्फोन बनेगा। ये जो है ना देखो, ये पहले वाला जो ऑप्शन है ये है सल्फोक्साइड, ठीक है, और अगर 2 होंगे तो ये बनेगा सल्फोन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36,
देखो भाई यहाँ पे जो है ये है ये जो रिएक्शन है ये ग्वेनिडीन दिया हुआ है, ग्वेनिडीन, और जब इसकी रिएक्शन होगी क्लोरोसल्फोनिल टोलुइन के साथ, ठीक है ना, या पैरा क्लोरोसल्फोनिल टोलुइन, इसके साथ रिएक्शन होगी। तो मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो ये जो क्वेश्चन है मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा गलत लग रहा है, यहाँ पे CH3 के प्लेस पे, क्योंकि अगर यहाँ पे CH3 है ना तो कोई ड्रग्स नहीं बनता, कोई ड्रग नहीं बनता, तो यहाँ पे CH3 के प्लेस पे जो है वो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होगा, CH3CONH, ठीक है ना। अब ये जो है, अब इससे क्या होगा, जब इसकी रिएक्शन ग्वेनेडिन के साथ होगी तो ये सल्फा ग्वेनेडिन बनता है, क्या बनता है, सल्फा ग्वेनेडिन, ठीक है। जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे क्या बनता है, सल्फा ग्वेनेडिन, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। क्योंकि देखो जब यहाँ पे ये SO2Cl है और ये NH2 है, तो NH2 के लोन पेयर इसके पास अटैक करेंगे तो इससे Cl बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO2NH, एक H यहाँ से एक Cl यहाँ से तो HCl बाहर गया, तो यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे तो क्या बनता है ये SO2Cl, ठीक है। फिर देन हाइड्रोलाइसिस होगा। अब हाइड्रोलाइसिस CH3 का तो होगा नहीं, अगर हाइड्रोलाइसिस CH3 का नहीं होगा तो यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो इसका होगा एसिटामाइड ग्रुप का, तो इसके एसिटामाइड ग्रुप का जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पे NH2 ग्रुप आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा बी, और वो कब होगा, जब यहाँ पे CH3CONH होगा, ठीक, क्लोरोसल्फोनिल बेंजीन एसिटामाइड, ठीक है। तो जब इसकी रिएक्शन ग्वेनेडिन के साथ होगी तो यहाँ पे बन जाएगा सल्फा ग्वेनेडिन, सल्फा ग्वेनेडिन, इट इज अ ड्रग, ठीक है, सल्फा ड्रग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन आर कोइल्ड टुगेदर। देखो फाइब्रस प्रोटीन जो है और वहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना, वहाँ पे स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, कौन सी, स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेलिकल स्ट्रक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ध्यान रखेंगे आप ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, ये दिया हुआ है म्यूकिक एसिड, म्यूकिक एसिड, और ये जो म्यूकिक एसिड है जब आप इसका डिस्टिलेशन करते हैं तो इसका डिस्टिलेशन से यहाँ पे क्या होता है, इसका जो डिस्टिलेशन है वो डिस्टिलेशन जब आप इसका करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरफ के जो OH ग्रुप है वो दूसरे के CO के पास अटैक कर देगा, तो ये 5 मेंबर रिंग बन जाएगी, यहाँ पे क्या बन जाएगी, एक 5 मेंबर रिंग, और जब 5 मेंबर रिंग बनेगी उसको हीट करते तो CO2 जो COOH है वो बाहर निकल जाएगा CO2 की फॉर्म में, तो उससे यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके अंदर क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे फ्यूरोन। आप एक बात समझ सकते हैं, क्योंकि देखो जब ये CHOH जब ये O अटैक यहाँ पे करेगा ना तो रिंग के अंदर क्या होगा, रिंग के अंदर यहाँ से आपको क्लियरली ये दिख जाएगा कि फ्यूरोन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्यूरोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। पहले तो बनेगा फ्यूरोइक एसिड और फिर उसके बाद बनेगा फ्यूरोन, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे क्या है, एरोमेटिसिटी का ऑर्डर बताना है आपको। देखो एरोमेटिसिटी का ऑर्डर जो है एक्चुअली वो डिपेंड करता है रेजोनेंस एनर्जी पे, जिसकी रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगा उसका एरोमेटिसिटी ऑर्डर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रेजोनेंस एनर्जी जो है वो किसकी होगी, बेंजीन की, ठीक है। तो जो बेंजीन है यहाँ पे, अब बेंजीन जो है वो एरोमेटिक है यहाँ पे, तो बेंजीन तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा एरोमेटिक होगा, फिर बेंजीन के बाद यहाँ पे होता है सल्फर, ये थायोफीन, कौन, थायोफीन। थायोफीन क्यों होगा, क्योंकि इसके लोन पेयर जो है, इसकी लोन पेयर डोनेशन एबिलिटी आसान है, तो इसके लोन पेयर जल्दी कॉन्जुगेशन में जाते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए इसका एरोमेटिक कैरेक्टर जो है वो ज़्यादा होगा। फिर उसके बाद फ्यूरोन और ऑक्सीजन जो है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और उसके लोन पेयर जो है वो कॉन्जुगेशन में कम लेस इजीली जाते हैं, तो इसलिए इसका एरोमेटिक कैरेक्टर सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा बेंजीन का होगा और सबसे कम किसका होगा, फ्यूरोन का, ठीक है ना। तो आंसर चेक कर लो इसका 39 का। यहाँ पर ऑर्डर कौन सा बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग बताना, तो पहला तो बेंजीन यानी कि फर्स्ट और लास्ट में सेकंड, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड, तो आंसर क्या हो जाएगा 39 का बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है ना। 40 क्या है, विच प्रोटीन ऑन हाइड्रोलाइसिस टू प्रोड्यूस प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, कौन सा प्रोटीन है जो कि हाइड्रोलाइसिस करने पे प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो देता है, ठीक है ना। प्रोस्थेटिक ग्रुप यहाँ पे कौन देगा इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका
कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स, जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती है ना, उनका जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स उनको बोलते हैं जिनके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो वो हमें प्रोस्थेटिक ग्रुप्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे क्या है, ये पायरोल दिया हुआ है, पायरोल, और पायरोल के साथ लिखा हुआ है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कौन सी रिएक्शन बन जाएगी, राइमर-टीमन रिएक्शन। राइमर-टीमन रिएक्शन, राइमर-टीमन रिएक्शन में क्या होता है, CHCl3 और प्लस KOH होता था, बट यहाँ पे KOH के प्लेस पे क्या ले लिया, C2H5ON, यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस दूसरा ले लिया। और ये जो राइमर-टीमन रिएक्शन क्या करती थी, ये फॉर्माइलेशन यानी कि CH2 ग्रुप जोड़ती थी। आपको पता है पायरोल के अंदर जो है सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे होता था, सेकंड पे, तो सेकंड पोजीशन पे CH2 आ जाएगा, बस सिंपल सी रिएक्शन है ये। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 41 का, डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनोलिन, ये जो क्वेश्चन है ना, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपकी बुक से आ रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे जो है, अगर आपने ब्रूटो खेरा की बुक भी आपने थोड़ा सा पढ़ा हुआ है तो केवल ब्रूटो खेरा की बुक से ही आपका पेपर सारा अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक। तो कुछ क्वेश्चन हैं शुरू के 1-2 जिनमें थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, बट बाकी जो क्वेश्चन है वो सब आपको इजीली आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विनोलिन ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4, जब हम क्विनोलिन का ऑक्सीडेशन करते हैं KMnO4 के साथ, ठीक है ना, तो क्विनोलिन क्या होता है, क्विनोलिन होता है आपका ये बेंजीन और यहाँ पे pyridine रिंग, ठीक है ना। तो जब क्विनोलिन का आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होती है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, और जब बेंजीन रिंग ऑक्सीडाइज होती है तो यहाँ पे क्या बनता है आपका COOH, COOH, ठीक है ना। यहाँ बन जाएगा आपका 2,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एजाइन इज द आईयूपैक नेम। देखो एजाइन जो होता है ना, एजाइन आइन जब हम यूज करते हैं कंप्लीटली रिंग के पास 3 ट्रिपल बॉन्ड यानी कि कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, और जो नाइट्रोजन है, जो पिरिडीन है, ये हेट्रोसाइक्लिक का नोमेनक्लेचर है। अगर आप उसका नोमेनक्लेचर पढ़ना है तो एस्पायर एकेडमी के जो है प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री नोमेनक्लेचर का एक पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, बट अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, वैसे तो वो MSc क्लासेस के लिए है, बट अगर आपको समझना है कि एजाइन का आईयूपैक नोमेनक्लेचर कैसे करना है तो वहाँ पे जो लेक्चर 1 है वहाँ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी फिलहाल तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एजाइन जो है वो किसका होता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर, पिरिडीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, अब यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, फ्यूरोन है और सेकंड पोजीशन पे क्या दिया हुआ है, एल्डिहाइड। अब ये एल्डिहाइड जो आपको क्लियरली एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे, एल्डिहाइड जो है उसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। और जब यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या दिया हुआ है, एसिटिक एनहाइड्राइड, और यहाँ पे दिया हुआ है CH3COONA, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, ये हो जाएगी आपकी पर्किन कंडेंसेशन, ठीक है ना। और पर्किन कंडेंसेशन में क्या होता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है इसमें, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कैसा ध्यान रखोगे, देखो पर्किन रिएक्शन हो या फिर नोवेंजल हो, पर्किन के अंदर यहाँ पर दिया होगा आपको एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या दिया होगा पर्किन के अंदर, देखो पर्किन हो या नोवेंजल हो, पर्किन के अंदर होगा एक तो होगा आपका एल्डिहाइड जिसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन यानी कि कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, ठीक है ना, और प्लस में दिया होगा एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड दिया हुआ है तो पर्किन है, और अगर इसके प्लेस पे दिया हुआ है मेलोनिक एस्टर तो फिर वो नोवेंजल हो जाएगी, फिर वो नोवेंजल रिएक्शन हो जाएगी, तो ध्यान रहेगा ना ये आपको। और अगर यहाँ पे दिया हुआ है एस्टर, इथाइल एसीटेट दिया हुआ है, ठीक है, तो फिर हो जाती है क्लेजन कंडेंसेशन, फिर क्या हो जाएगी वो क्लेजन कंडेंसेशन। और अगर नॉर्मल कीटोन दिया हुआ है या फिर एल्डिहाइड दिया हुआ है तो फिर हो जाती है क्लेजन स्मिथ रिएक्शन। तो ये 4 रिएक्शन आप ध्यान रखोगे इनको, पर्किन, नोवेंजल, ठीक है ना, पर्किन, नोवेंजल, और क्या बोलते हैं इसमें, पर्किन, नोवेंजल, क्लेजन कंडेंसेशन एंड क्लेजन स्मिथ। तो इसमें क्या बन रहा है आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 45, रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ये बेंजल्डिहाइड है NH2CH, और ये यहाँ पे 2 OC2H5 ग्रुप है, ठीक है। जब आप इसको हीट करते हैं तो हीट करने पे यहाँ पे क्या बनेगा, हीट करने पे यहाँ पे C डबल बॉन्ड जो है वो NH2 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो C डबल बॉन्ड N में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, C डबल बॉन्ड N में, ठीक है। अब एक बात समझो यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो है एक तो आपको बेंजीन रिंग दिया हुआ है,
ठीक है, एक यहाँ पर आपको क्या है बेंजीन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, दूसरा जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो देखो ये रिएक्शन की थोड़ी मैकेनिज्म थोड़ी टफ है, साइक्लाइजेशन होगा, तो इसके लिए आप ध्यान रखेंगे जो आपके बुक में हेटेरोसाइक्लिक वाला चैप्टर है वहाँ पे आपको ये दिख जाएगा डायरेक्ट। ये जो है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये किसका मेथड ऑफ सिंथेसिस है, ये हो जाएगा आपका आइसोक्विनोलिन के लिए। ठीक है ना, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, आइसोक्विनोलिन, यानी कि इस मेथड से हम क्या करेंगे, देखो क्योंकि आइसोक्विनोलिन क्यों बनेगा, आइसोक्विनोलिन इसलिए बनेगा, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हिंट दे दूं कि अगर N जो है वो रिंग से डायरेक्टली अटैच हो जाए तो बन जाएगा क्विनोलिन। ठीक है ना, इस तरह से क्या बन जाएगा, क्विनोलिन। बट अगर N जो है आपका, अब यहाँ पे तो क्या आ गया आपका CH और यहाँ पे आ जाएगा आपका N, तो ये जब रिंग से एक कार्बन छोड़ के जुड़ता है तो उसको बोलते हैं आइसोक्विनोलिन। तो इस रिंग के अंदर कौन सा बनेगा, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, समझ आई बात। ये इंडोल में भी क्या होता है, डायरेक्ट जुड़ा रहता है बेंजीन रिंग से, और क्विनोलिन में डायरेक्ट जुड़ा रहता है। तो केवल आइसोक्विनोलिन है जिसके अंदर वो एक कार्बन छोड़ने के बाद जुड़ता है। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस आपको ये ट्रिक से करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, द मिक्सचर ऑफ एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन साइनाइड ऑन हीटिंग टू गिव कंपाउंड विच इज। देखो ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। अगर आपने हाइड्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के अंदर केवल ये पढ़ा है, मैंने आपसे कहा था कि आप जितने भी 5 मेंबर रिंग है, जितने भी हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है 5-6, उनके सबके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आप याद रखेंगे। तो इसमें आपने क्लियरली पढ़ा होगा कि जब एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का मतलब क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और H ट्रिपल बॉन्ड वो H, और यहाँ पे क्या है आपका C ट्रिपल बॉन्ड N और H, HCN। ठीक है ना, तो जब इसकी रिएक्शन होती है आपस में तो देखो यहाँ पे कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है और एक नाइट्रोजन है। ठीक है ना, तो अगर आप इसको ऐसे जोड़ भी दोगे तो इससे देखो एक 6 मेंबर रिंग बन जाएगी जिसमें कि 5 कार्बन और एक, तो क्या बन सकता है इससे, पिरिडीन। पिपरिडीन नहीं बनेगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, पायरोल नहीं बनेगा क्योंकि पायरोल को चाहिए 4 कार्बन, यहाँ पे कितने हो गए 5। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, पिरिडीन के बनने की। ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ऑन सल्फोनेशन बाय इंडोल बाय SO3 इन पिरिडीन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखो भाई इसमें जो है यहाँ पे अगर मैं बताऊँ इसमें 47 में तो इंडोल दिया हुआ है। ठीक है ना, और सल्फोनेशन होगा जब इंडोल का, तो मैंने आपसे बताया था इंडोल क्या होता है, एक 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग बेंजीन। ठीक है ना, तो इंडोल के अंदर सब्स्टिट्यूशन होता है थर्ड पोजीशन पे। ठीक, कहाँ होता है, थर्ड पोजीशन पे, सॉरी इंडोल के अंदर जो है यहाँ पर इसने कहा था कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड ऑन सल्फोनेशन ऑफ इंडोल बाय SO3 इन पिरिडीन इज 120 डिग्री। इसमें जो था ये जो इंडोल है ना, तो इंडोल जब हम इंडोल का सल्फोनेशन होगा तो देखो अगर पायरोल होता तो पायरोल के सल्फोनेशन के लिए हम बात करते थे, पायरोल का सल्फोनेशन होता सेकंड पोजीशन पे SO3H, बट क्योंकि इंडोल है तो इंडोल के अंदर जो सल्फोनेशन होगा वो होगा आपका थर्ड पोजीशन पे। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। क्या हो जाएगा, इंडोल 3 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, द कंपाउंड B इन अबव रिएक्शन इज थायोफिन 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो इसमें क्या है, ये थायोफिन दिया हुआ है और यहाँ पे दिया हुआ है ये एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम जो है ये एक्टिव एरोमेटिक रिंग का क्या करता है, ऑर्थोलिथिएशन करता है। क्या करता है, लिथिएशन करता है, और जब ये लिथिएशन करता है थायोफिन का, तो थायोफिन की जो सेकंड पोजीशन है, थायोफिन की जो सेकंड पोजीशन है यहाँ पे आ जाएगा Li। ठीक है, तो ये यहाँ पे माइनस Li प्लस। ठीक है, लिथिएशन हुआ जब तो इसके बाद रिएक्शन होगा किसके साथ, CO2 के साथ। तो जब CO2 के साथ यहाँ से रिएक्शन होगी तो CO2 के साथ रिएक्शन होने पे ये C माइनस जो है ये अटैक करेगा कार्बन के पास, ये आगे, तो इसके पास यहाँ पर जो है थायोफिन सल्फर, और इस पोजीशन पर आ जाएगा यहाँ पे आपका COO माइनस एंड फॉलोड बाई हाइड्रोलाइसिस था, तो यहाँ पे ये हो जाएगा OH। तो ये हो जाएगा आपका 2 कार्बोक्साइक्लिक एसिड, थायोफिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 48 का आंसर हो जाएगा, 48 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये जो पार्ट था, ये पार्ट अभी इस पार्ट में 48 तक ही करेंगे, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा नहीं तो वीडियो। ठीक है, थोड़ा फिर प्रॉब्लम होती है उसमें, तो आप छोटे छोटे पार्ट करके ही मैं आपको ये सारी लेक्चर्स जो है इसके प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज का जो ये पार्ट था इसको इतने रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, पार्ट थर्ड। तो पार्ट सेकंड जो है
उसमें हमने 25 से 48 तक के क्वेश्चन डिस्कस किए। 48 से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।